उन्होंने जाके कुछ ना लिखा, तुम लोगों ने वहाँ पे जाके कुछ लिखा, तो वो क्या हो गया, वो इनपुट हो गया, क्योंकि वो तुम लोगों ने वहाँ पे लिखा है, ठीक है। वो ना वहाँ पे ना पहले से नहीं डिफाइन था, तुम लोगों ने जाके वहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो वो हो गया इनपुट। अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो फिर हमें इनपुट्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, इनपुट्स का यूज़ करना पड़ेगा। देखो अब फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ये मैंने यहाँ पे ना वेरिएबल को ये ना डेटा दी है, अगर मैं ये डेटा ना दूँ, मैं यूज़र से लूँ, तो फिर मुझे इनपुट्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब तो उसके लिए मैंने एक ना वेरिएबल जो है वो क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल मैं नाम उसका लेता हूँ नंबर 1, ठीक है, ये मैंने लिया। अब इनपुट लेने का तरीका होता है, ठीक है, पार्स इंट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा प्रॉम्प्ट एंटर द नंबर, ठीक है। अब देखो, अब इसका मतलब क्या है कि भाई ये वहाँ पे ना ब्राउज़र पे जो भी यूज़र जाएगा उसको ये ना बोलेगा कि एंटर द नंबर, फिर वो लिखेगा, फिर वो प्रिंट होगा। अब देखिए आप, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग नंबर 1, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, अब देखो मैंने ना यहाँ पे इस वेरिएबल में कोई भी डेटा नहीं दी है, मैंने क्या लिया है यहाँ से, मैंने यहाँ से क्या लिया है, इनपुट लिया है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैं गया यहाँ पे और मैंने रिफ्रेश किया, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एंटर द नंबर, ठीक है, एंटर द नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 10, और फिर मैंने ओके किया, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे 10 हो गया ना। वैसे क्या हो रहा था कि मैं ना पहले से ही वो चीज़ें दे रहा था, अभी हम यूज़र से ले रहे हैं, अभी हम ना यूज़र से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है इनपुट का काम। इनपुट आपके क्लियर हैं, इनपुट आपके क्लियर हैं, ठीक है। बस ये और एक और टॉपिक है, उसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। देन वी हैव अ कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ओके। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी ना डिसीजन मेकिंग जब हमारी होती है ना, डिसीजन मेकिंग, तो उस पर ना काम होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, लेट a इक्वल टू 3, लेट b इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि भाई अगर a जो है वो ना बड़ा हो b से, तो फिर हमें वहाँ पे ना प्रिंट हो कि a इज़ द ग्रेटर देन b। तो इसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इनको ना कमेंट में ले लेता हूँ। अपना कमेंट का मतलब ये होता है कि अब समझो ये यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, ये यहाँ पर है ही नहीं, ओके। अब मैं ये सेम मिसाल यहाँ पे लेता हूँ, लेट a इक्वल टू 5 फॉर लेट b इक्वल टू 3, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर a बड़ा हो b से, तो फिर मुझे वो ना क्या, वो मुझे ना प्रिंट वहाँ पे हो कि a जो है वो b से बड़ा है, ठीक है। तो नाउ इफ़, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ़ a ना ग्रेटर देन b, ठीक है, a ग्रेटर देन b, तो क्या हो, कंसोल डॉट लॉग a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है। अगर ना हुआ तो फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा एल्स में कंसोल डॉट लॉग a इज़ नॉट ग्रेटर देन b, ठीक है। अब देखना, अब देखो a के पास क्या है और b के पास क्या है, 3 है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा तो मुझे अब ये क्या बोलेगा, a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है। अगर मैं a को दे दूं 2, तो फिर क्या होगा,
ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब ये काम कैसे हुआ, देखो ये है काम इस तरह से हुआ है, ए के पास क्या है 2a, बी के पास क्या है 3a। यहाँ पे इफ़ यहाँ पे ये ना कंडीशन होगी चेक, क्या ए जो है वो बड़ा है बी से, तो यहाँ पे ये ना कंडीशन ट्रू होगी या फाल्स होगी, ट्रू होगी या फाल्स होगी, सब लोग ट्रू होगी या फाल्स होगी बताओ, फाल्स होगी ना। तो फिर ये यहाँ पे अंदर ना जाएगा ही नहीं, जो अपना ना कंपाइलर है ना वो यहाँ पे अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है, वो डायरेक्ट फिर इसको ना रन कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल हो तो फिर अगर 2 और यहाँ पे मैं ना 3 दे दूँ फिर, तो फिर मुझे यहाँ पे ना ग्रेटर देन और ही इक्वल टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब इफ़ जो है ना, इफ़ का ये ना ब्लॉक यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ना ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ है वो रन होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर ये जो दूसरी कंडीशन है वो चलेगी, ठीक है। यही है, यहाँ तक है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि तुम लोग वेरिएबल्स, इनपुट्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के आप जो हैं थोड़ा बहुत वाकिफ़ हो चुके होंगे, ठीक है। तो अब जो है हम जा रहे हैं प्रोजेक्ट बनाने, जो हैं 3 हमारे पास प्रोजेक्ट होंगे। ये एक है हमारे पास ना ग्रेड कैलकुलेटर, एंड देन गाइस द नंबर गेम, एंड तीसरी है ATM मशीन। अब ना पहले हम जो है वो ना कौन सा बनाएं ये बताएं आप, हैं? ग्रेड कैलकुलेटर बनाएं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, व्हाट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट? पानी पिया ठाकुर पानी बाबा सवाल नहीं कि ॿुधाईंदा हूँ जवाब न जवाब सॉरी हिन लेक्चर के न ॿुधो हूँ जवाब तव्हांखे न सवाल कंदुसि, ठीकु आहे, ॿुधो, ठीकु आहे न। हाणे असल कम स्टार्ट थींदो प्रोजेक्ट्स जो, ठीकु है। पहले जो मैं ये आपको ना जावा स्क्रिप्ट पे ही ना करके दिखाऊंगा, उसके बाद जो है ये HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट का ना यूज़ करके आपको मैं दिखाऊंगा कि फिर क्या फ़र्क आता है जब हम इसमें लगाते हैं HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। बच्चे बहुत कम है भाई। ओके, सो नाउ ये मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब हम जा रहे हैं बनाते हैं जो है प्रोजेक्ट ग्रेड कैलकुलेटर बेसिक प्रोजेक्ट, ओके। तो ग्रेड ग्रेड जो अपना ना कैलकुलेटर होता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसमें क्या क्या होना चाहिए हमारे पास? मार्क्स होनी चाहिए, ठीक है, मार्क्स होनी चाहिए। इसमें हमारे पास होने चाहिए ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स होने चाहिए जो हमने उठाई हैं, एंड हमारे पास टोटल मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ओके। तो अब देखें, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, अब मैं तकरीबन ना 5 सब्जेक्ट्स की ना मार्क्स उठाऊँगा, 5 सब्जेक्ट्स की यूज़र से मैं इनपुट लूँगा, ठीक है। फिर वो एंटर ना करेगा, फिर उसके हिसाब से ये उसको ना ग्रेड जो भी है ना बता देगा वो, ठीक है। अब मैं पहला सब्जेक्ट जो है उसका मुझे नाम बताइए, क्या है नाम उस सब्जेक्ट का जो मैं यहाँ पे लूँ? लेट मैथ, ठीक है। पहले मैं लेता हूँ मैथ, यहाँ पे थोड़ा इसको जूम कर दूँ, ओके। सही है अभी तक, यहाँ तक सही है? चलो इसको हटा देते हैं, ओके। मैथ इक्वल टू, ओहो ये यहाँ से झटकाया है थोड़ा, पार्स एंड प्रॉम्प्ट एंटर द मैथ मार्क्स, ठीक है। अब ये मैथ मार्क्स जो है एंटर करेगा, उसके बाद फिर क्या होगा? लेट
उसके बाद सब्जेक्ट बताओ आप, कौन सा सब्जेक्ट? इंग्लिश या फिजिक्स, चलो वो सब लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। इंग्लिश, ठीक है। पार्स एंड प्रॉम्प्ट, एंटर द इंग्लिश